क्या इस आधुनिक युग में, जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा पर है, ऐसी कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद है जिसे सिद्ध किया जा सकता है? क्या कलयुग की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी आध्यात्मिक सिद्धियों को पाना संभव है? यह प्रश्न सदियों से साधकों के मन में गूंजता रहा है, और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं कि कलयुग में सिद्धियों तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग कौन सा है। एक महत्वपूर्ण बात पहले ही समझ लें। यह ज्ञान गोपनीय और पवित्र है। इसे पूरी तरह खोलकर रख देना संभव नहीं, क्योंकि बिना सही पात्रता के यह ज्ञान किसी के लिए भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए इस चर्चा को एक दिशा संकेत के रूप में देखें, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में स्वीकार करें। इसे मानना या न मानना, यह पूर्ण रूप से आपकी अपनी स्वतंत्रता है। अब जो बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वे केवल कोरी कल्पना नहीं है। यह उन अनुभवों का सार है जिन्हें या तो हमने स्वयं जिया है या उन तपस्वियों की आंखों में देखा है जिनका जीवन ही सत्य की खोज है, या फिर विश्वास की सबसे गहरी परतों से हमें विरासत में मिला है। तो चलिए सबसे पहले योग मार्ग से प्राप्त होने वाली सिद्धियों की बात करते हैं। हमारी जानकारी में एक ऐसे तपस्वी हैं जिनकी आयु आज 42 वर्ष के करीब होगी। लगभग 5 वर्ष पहले उन्होंने अपने जीवन का एक अद्भुत वृत्तांत सुनाया था। यह उस समय की बात है जब लगभग 17-18 साल पहले वह अपनी युवावस्था में सत्य की खोज में घर परिवार का त्याग कर वृंदावन की पवित्र भूमि पर चले गए थे। वृंदावन में रहते हुए उनकी भेंट एक पहुंचे हुए संत से हुई। उन संत ने उन्हें एक गहरा रहस्य समझाया। यदि तुम्हें वास्तविक सिद्ध पुरुषों के दर्शन करने हैं तो तुम्हें हिमालय की ओर जाना होगा। यह सुनकर उस युवा साधक के मन में एक नई ज्वाला प्रज्वलित हुई और वे हिमालय के बद्रीनाथ क्षेत्र की ओर निकल पड़े। वृंदावन के संत ने उन्हें एक और गूढ़ बात सिखाई थी, किसी भी सिद्ध गुरु से सीधे सीधे कुछ मांगना मत, बस उनकी निस्वार्थ सेवा में जुट जाना। जब तुम्हारी सेवा से उनका हृदय प्रसन्न होगा तो वे स्वयं पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए। इसी सिद्धांत को अपने हृदय में धारण कर उन्होंने वहां एक बाबा की लगभग 1.5 वर्ष तक मौन रहकर सेवा की। उस युवा साधक को आभास हो गया था कि इन बाबाजी के पास निश्चय ही कोई असाधारण शक्ति है। उन्होंने 1.5 वर्ष तक पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। इस दौरान उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। हर रविवार को बाबाजी एक बड़ा सा टिफिन भोजन से भरकर पास की पहाड़ियों में कहीं चले जाते थे, और उस टिफिन को पहुंचाकर लौटने में उन्हें 2 दिन लग जाते थे। 1.5 साल तक यह क्रम चलता रहा, पर बाबाजी ने कभी यह रहस्य नहीं खोला कि वह कहाँ जाते हैं। वह बस इतना कहते, हमारी कुटिया का ध्यान रखना, हम लौटते हैं। अंततः एक दिन उस युवा साधक की निस्वार्थ भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर बाबाजी ने पूछ ही लिया, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तब उन्होंने पूरी विनम्रता से अपनी अभिलाषा व्यक्त की, मुझे सिद्ध पुरुषों से मिलना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। यह सुनकर बाबाजी हंस पड़े और बोले, अरे इसके लिए 1.5 वर्ष प्रतीक्षा क्यों की? पहले दिन ही बता दिया होता तो हम तुम्हें उसी दिन ले चलते। यहां एक बात पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। जिन प्रभुजी ने यह कथा हमें सुनाई, उन्होंने बताया कि जिन बाबाजी के सानिध्य में वे 1.5 वर्ष रहे, उनकी स्वयं की साधना अत्यंत कठोर थी। वे दिन में लगभग 3 से 4 घंटे गहरे ध्यान में लीन रहते थे। इसके बाद पास की नदी की बर्फीली धारा में बैठकर 1.5 घंटा और ध्यान करते। फिर अपनी कुटिया में लौटकर भोजन बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते और दिन का शेष समय केवल माला जप में ही व्यतीत कर देते। इतनी प्रबल थी उनकी तपस्या। जब बाबाजी उस युवा साधक को सिद्ध योगियों के पास ले जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक और रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा, मेरी साधना तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इन सब के बीच एक नौसिखिया हूं। वे सब मेरे ही मित्र हैं, यहीं से गए हैं। हम एक व्यवस्था का पालन करते हैं। हर 4-5 वर्ष में हम में से एक योगी नीचे उतरकर आता है और यहां रहकर भोजन का प्रबंध करता है, जबकि पहले वाला योगी वापस गुफा में अपनी साधना के लिए चला जाता है। लगभग 10 घंटे की कठिन पहाड़ी चढ़ाई के बाद जब वे उस गुप्त स्थान पर पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर युवा साधक की आंखें स्तब्ध रह गईं। लगभग 12 योगी बिना किसी सहारे के हवा में श्वसन तैर कर रहे थे।
यह अद्भुत दृश्य देखते ही बाबाजी प्रभुजी पर क्रोधित हो गए। तुम्हारे कारण बातों बातों में हमें देर हो गई। अब देखो, वे सब पुनः गहरे ध्यान में उतर गए हैं। उन्होंने कहा, अब तुम्हें यहीं बैठना होगा जब तक वे 6-7 घंटों बाद अपनी साधना से बाहर नहीं आते। और इस प्रकार उस युवा साधक को उन सिद्ध योगियों के सानिध्य में मौन प्रतीक्षा करनी पड़ी। बाबाजी अपनी माला के मनकों पर उंगलियां फेरते रहे और वह युवा साधक उन सिद्ध योगियों के मध्य पृथ्वी पर स्थिर बैठा रहा। 6-7 घंटों की गहन प्रतीक्षा के बाद जैसे किसी अदृश्य संकेत पर उन योगियों की चेतना धीरे धीरे बाह्य जगत में लौटी। वायु में तैरते हुए उनके शरीर बिना किसी हलचल के अत्यंत सहजता से पृथ्वी पर उतर आए। फिर सबने मिलकर उस बड़े से टिफिन से प्रसाद ग्रहण किया जो एक दिव्य भोज के समान था। उस शांत वातावरण में युवा साधक ने अपनी जिज्ञासा को रोक न सका और पूछ ही बैठा, यह चमत्कार आप कैसे कर लेते हैं? यह कैसे संभव है? मुझे भी यह विद्या सीखनी है। इस अवस्था तक पहुंचने में मुझे कितने वर्ष लगेंगे? उनमें से एक योगी ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हें 1 से 1.5 महीने में यह सिखा सकते हैं। तुम बस हमारे साथ यहीं रुक जाओ। यह सुनकर उस साधक का हृदय आनंद से भर उठा। केवल 1.5 महीने में वह सोचकर रोमांचित हो उठा। किंतु योगी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, परंतु इसका एक विधान है। तुम्हें सप्ताह में केवल एक ही बार अन्न ग्रहण करना होगा और प्रतिदिन लगभग 14 घंटे अखंड ध्यान में बैठना होगा। यदि तुम्हारी साधना पूरी निष्ठा से हुई तो तुम 22 दिनों में ही इस सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। यदि कुछ कमी भी रह गई तब भी 1.5 महीने में अधिकांश साधक इसे सिद्ध कर ही लेते हैं। यह सुनकर प्रभुजी का उत्साह दोगुना हो गया और उन्होंने उसी क्षण से अपनी साधना आरंभ कर दी। उन्होंने बताया कि उन सिद्ध योगियों के मार्गदर्शन में उन्होंने केवल 15 दिनों के भीतर ही इस अद्भुत विद्या को साध लिया था। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन योगियों के साथ संवाद करते हुए एक गहरा रहस्य उजागर हुआ। उन्होंने उस युवा साधक के भीतर छिपी उसकी वास्तविक प्रकृति को पहचान लिया। वे जान गए कि यह व्यक्ति एकांत साधना के लिए नहीं, बल्कि समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए जन्मा है। उन्हीं योगियों ने एक दिन उसे समझाया, तुम्हारा स्थान यहां इन गुफाओं में नहीं है। तुम एक शिक्षित व्यक्ति हो, तुम्हारे भीतर ज्ञान की एक प्रबल धारा बह रही है। तुम्हारा कार्य समाज में जाकर हरिनाम का प्रचार करना है। हम यहां जो तपस्या कर रहे हैं वह भी जगत के कल्याण के लिए ही है, और तुम समाज में रहकर जो करोगे उसका महत्व हमारी इस साधना से किसी भी प्रकार कम नहीं है। उनका यह आदेश पाकर वह युवा साधक एक नए उद्देश्य के साथ वापस समाज की ओर लौट आया। वह साधक पिछले 12-13 वर्षों से निरंतर समाज में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। तो यह वृत्तांत इस बात का जीवंत प्रमाण है कि इस कलयुग में भी योग मार्ग से सिद्धियों को प्राप्त करना कल्पना नहीं, बल्कि एक ठोस वास्तविकता है। और इसके लिए युगों की तपस्या आवश्यक नहीं, कुछ महीनों की समर्पित साधना भी आपको उस शिखर तक पहुंचा सकती है। अब हम सिद्धियों के एक दूसरे स्वरूप की ओर बढ़ते हैं, भविष्य दर्शन की शक्ति, जिसे ज्योतिष सिद्धि भी कहा जा सकता है। इस श्रेणी में रखे जा सकने वाले अनगिनत उदाहरण हमारे पास हैं, किंतु हम आपके सामने कुछ ऐसे प्रसंग रखेंगे जो इस रहस्य को समझने के लिए पर्याप्त होंगे कि यह शक्ति कैसे कार्य करती है। जिस गांव में हमारा बचपन बीता, वहां हमारे दादाजी उस क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित और सम्माननीय व्यक्ति थे, ठीक वैसे ही जैसे नंद महाराज अपने क्षेत्र के अधिपति थे। हर कोई अपनी समस्याएं लेकर उन्हीं के पास आता था। उनके यहां राजस्थान की भूमि से कुछ परिश्रमी श्रमिक काम करने के लिए आते थे। उन्हीं में से एक थे गोमनाथ। उनके मस्तक के ठीक मध्य में मांस का एक गोलाकार उभार था जो अश्वत्थामा की मणि का स्मरण कराता था। चूंकि हम बचपन से उन्हीं के मध्य पले बड़े, उनका स्वरूप और उनकी कार्यशैली हमारी स्मृति में आज भी जीवंत है। पिछले ही वर्ष हमारे परिवार में एक अत्यंत दुखद घटना घटी, जिसमें हमने एक महत्वपूर्ण सदस्य को खो दिया। इस अनहोनी के विषय में उन गोमनाथ ने आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व ही हमारे परिवार के एक सदस्य को खेल खेल में बता दिया था। उस समय उनके मुख से नियति का एक संकेत निकल गया था कि भविष्य में ऐसा कुछ घटित होगा, इसलिए सचेत रहना। उस समय वह सदस्य बालक थे,
इसलिए उन्होंने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। परंतु जब पिछले वर्ष वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, तब जाकर उन्होंने परिवार में यह रहस्य उजागर किया कि इस होने की सूचना उन्हें दशकों पहले ही मिल चुकी थी। अब एक और घटना सुनिए, एक और प्रसंग सुनिए जो हमारे ही परिवार से जुड़ा है। एक दिन एक वृद्ध भिक्षुणी हमारे द्वार पर आई। उस समय मेरी मां अपनी एक सहेली के साथ बाहर बैठी थी। जब उस वृद्धा ने भिक्षा मांगी तो मां की सहेली ने उन्हें तिरस्कार से भगाना चाहा, पर मेरी मां ने उन्हें रोका और भीतर जाकर कुछ गेहूं लाकर दिए। तब उस वृद्ध मां ने कहा, बेटी, अगर कोई पुराने वस्त्र हो तो दे दो, बड़ी आवश्यकता है। मां ने तुरंत भीतर जाकर अपनी 2 साड़ियां उन्हें दे दी। दान स्वीकार करने के बाद उस भिक्षुणी ने मां और उनकी सहेली दोनों को आशीर्वाद दिया, पर दोनों के लिए उनके शब्द अलग थे। उन्होंने मां की ओर देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे 2 पुत्र हैं ना? तुम्हारा एक पुत्र जीवन में यह मुकाम हासिल करेगा। और उन्होंने उसके भविष्य का पूरा चित्र शब्दों में खींच दिया। फिर उन्होंने दूसरे पुत्र के भविष्य के बारे में भी विस्तार से बताया। इसके बाद वे मां की सहेली की ओर मुड़ी और बोली, तुम्हारे जीवन में यह संकट आने वाला है। तुम्हारे पति और माता पिता के साथ भी ऐसा घटित होगा, इसलिए संभल कर रहना। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि समय ने उनके हर एक शब्द को अक्षरशः सत्य सिद्ध कर दिया है। ज्ञान किसी पद या प्रतिष्ठा का मोहताज नहीं होता। इसका जीता जागता प्रमाण थे हमारे गांव के एक मोची चाचा, जिनका कुछ 5-6 वर्ष पूर्व देहांत हो गया। वे अपने काम में इतने प्रख्यात थे कि उनके पास एक अद्भुत दृष्टि थी। वे किसी भी चेहरे को पढ़कर उसके अतीत के पन्ने और भविष्य की पटकथा सुना देते थे। यह भी भविष्य ज्ञान की एक सिद्धि ही है। और यह मत समझिए कि ऐसी शक्तियां केवल गांव की गलियों या साधुओं की कुटिया तक ही सीमित हैं। यह आज के आधुनिक ग्लैमरस संसार में भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। कुछ ही महीने पहले शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने स्वयं हमसे संपर्क किया। उन्हें हमारी वेबसाइट बहुत पसंद आई और वे वैसी ही एक वेबसाइट अपने लिए बनवाना चाहते थे। यह वही सेलिब्रिटी ज्योतिषी थे जिन्होंने अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए हमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी जैसे लगभग 20 सितारों के साथ अपनी तस्वीरें और प्रमाण पत्र दिखाए। उन्होंने यह भी बताया कि वे ही इन सभी के ज्योतिषीय सलाहकार हैं और उन्होंने ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अभिषेक बच्चन के विरुद्ध चल रहे ऑनलाइन ट्रोलिंग के दौर को शांत करवाया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि अभिषेक बच्चन के नाम में जो सूक्ष्म ज्योतिषीय परिवर्तन किए गए, वे भी उन्हीं के मार्गदर्शन में हुए थे। जब हमारी चर्चा गहरी हुई और हमने उन्हें अपने गांव के उन मोची चाचा के बारे में बताया, तो उनकी आंखों में एक तीव्र उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने तुरंत आग्रह किया, हमें उन महाशय से मिलवाइए। हमने आश्चर्य से पूछा, आप तो स्वयं इतने पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं, आपको उनसे मिलकर क्या लाभ होगा? तब उन्होंने एक गहरा रहस्य उजागर किया। उन्होंने समझाया, ज्योतिष विद्या में सिद्धियों के कई स्तर होते हैं। उनके पास वह शक्ति है जो आज के युग में अत्यंत दुर्लभ हो चुकी है। हमने और जानने की इच्छा प्रकट की तो वे बोले, कुछ लोगों के पास एक सीमित सिद्धि होती है जिससे वे किसी व्यक्ति को देखते ही उसका निवास स्थान या उसके माता पिता का नाम बता सकते हैं। बस इतना ही। इस सीमित चमत्कार का दुरुपयोग करके कई लोग भोली भाली जनता को ठगते हैं। लोग इस शुरुआती प्रदर्शन से प्रभावित हो जाते हैं और भारी शुल्क चुका देते हैं, जिसके बदले में उन्हें केवल सामान्य ज्योतिषीय सलाह मिलती है, कोई वास्तविक सिद्धि नहीं। उन्होंने आगे कहा, परंतु आप जिन मोची महाशय का उल्लेख कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि किसी के भूतकाल और भविष्यकाल दोनों को भेद सकती थी, उनकी क्षमता कहीं अधिक गहरी और पवित्र है। वह एक दुर्लभ सिद्धि है। हमने उन्हें सूचित किया। वे तो अब इस संसार में नहीं रहे, उन्हें गुजरे हुए 4-5 वर्ष हो चुके हैं। यह सुनकर वे अत्यंत निराश हुए। इस प्रसंग का सार यह है कि ज्योतिषीय सिद्धियां आज भी अस्तित्व में हैं, भले ही उनके सच्चे पारखी दुर्लभ हों। अब हम एक और अद्भुत सिद्धि की बात करते हैं। इसके अनगिनत उदाहरण हैं, पर विषय की गहनता को देखते हुए हम विस्तार में नहीं जाएंगे। यह है वाक् सिद्धि, अर्थात वाणी की वह शक्ति जिससे आपके कहे हुए शब्द वास्तविकता में परिवर्तित हो जाते हैं।
चाहे वह श्राप के रूप में प्रकट हो या वरदान के, उस व्यक्ति की वाणी में एक अमोघ शक्ति आ जाती है। अब मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताता हूं जो विदेश की धरती पर घटी। यहां एक माताजी हैं जिनकी आयु लगभग 45 वर्ष होगी। हम उनका नाम प्रकट नहीं करेंगे। वह अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। एक संतान के जन्म के बाद ही उनका अपने पति से अलगाव हो गया था, क्योंकि उनके पति व्यसनों में लिप्त थे। आज वह अपने पुत्र के साथ रहती हैं और अपना जीवन साधु संतों की सेवा में समर्पित कर चुकी हैं। जब भी मंदिर में कोई संत या महाराज आते हैं तो उनके भोग प्रसाद की सारी व्यवस्था वही करती हैं। यह लगभग 3-4 साल पुरानी बात है। उस स्थान पर हर कोई उन माताजी से थोड़ा भय खाता है, क्योंकि वे स्वभाव से अत्यंत कठोर और अनुशासित हैं। कोई उनसे व्यर्थ की बातों में उलझता नहीं। सबको लगता है कि न जाने कब वे किसी को डांट दें या कोई कटु वचन कह दें। यद्यपि वे स्वभाव से मधुर हैं और कभी किसी को अकारण श्राप नहीं देती, पर अपनी साधना और नियमों में वे इतनी अडिग हैं कि लोगों को वे कठोर प्रतीत होती हैं। 2-3 वर्ष पहले भारत के एक प्रसिद्ध कीर्तनिया, जो बड़े बड़े मंदिरों में कीर्तन करते हैं, अपनी पूरी मंडली के साथ वहां आए थे। जब वे माताजी उन्हें प्रसाद परोस रही थीं, तो उन्होंने सुना कि वह युवा कीर्तनिया किसी सम्मानित संत का उपहास कर रहा है। यह सुनकर माताजी का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने उस कीर्तनिया को वहीं रोक दिया और कठोर शब्दों में कहा, जिस मुख से तुम हरि का नाम लेते हो, जिस कंठ से कीर्तन करके तुम्हें प्रसिद्धि मिली है, उसी मुख से तुम एक भक्त की निंदा कैसे कर सकते हो? जिस मधुर कंठ पर तुम्हें इतना अभिमान है, देखना कल भगवान उसी कंठ को तुमसे छीन लेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उनके इन शब्दों को सुनकर वहां सन्नाटा छा गया और सब अपने अपने काम में लग गए। परंतु 6 महीने बाद जब वही कीर्तन मंडली दोबारा वहां आई, तो वह युवा कीर्तनिया उनके साथ नहीं था। माताजी ने पूछा, वह भक्त कहाँ है? इस बार नहीं आया। तब मंडली के सदस्यों ने बताया, माताजी, वह नहीं आ सका। पिछले 6 महीनों से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया है। वह न तो ठीक से गा पा रहा है और न ही स्पष्ट बोल पा रहा है। यह सुनकर माताजी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत भगवान के श्री विग्रह के सामने जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके उसका कंठ खोल दीजिए, मुझसे भूल हो गई। और कहते हैं कि अगले ही महीने वह कीर्तनिया वापस लौटा और उसका कंठ पहले की ही तरह मधुरता से गूंज रहा था। इसे ही वाक सिद्धि कहते हैं, जहां आपकी वाणी में ब्रह्मांड की शक्ति समा जाती है। अब हम चौथी सिद्धि की ओर बढ़ते हैं, जिसे कर्ण सिद्धि के नाम से जाना जाता है। जैसी शक्ति बागेश्वर धाम सरकार के पास है। कर्ण सिद्धि का स्वरूप सरल है। जो भी व्यक्ति आपके समक्ष आकर खड़ा होता है, उसका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के मुख्यतः 3 मार्ग हैं। पहला, किसी देवता की कृपा से, दूसरा, यक्ष की साधना से और तीसरा, पिशाचिनी की उपासना से। यक्ष और पिशाचिनी के मार्ग तांत्रिक साधना के अंतर्गत आते हैं और इनके परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। भारत में अनेक तांत्रिकों के पास यह शक्ति होती है, किंतु यह एक अंधकारमय और जोखिम भरा पथ है। उदाहरण के लिए, कर्ण पिशाचिनी का एक विशेष मंत्र होता है, जिसे घी, तेल और त्रिशूल के साथ 1,25,000 बार जपने का विधान है। जब यह जप पूरा हो जाता है, तो वह पिशाचिनी साधक के लिए सक्रिय हो जाती है और उसे सिद्धि प्रदान करती है। फिर जो भी व्यक्ति साधक के निकट आता है, पिशाचिनी उसके कान में आकर उसका सारा रहस्य बता देती है। इसीलिए इसे कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। यह तो हुआ तांत्रिक मार्ग, जो साधना का अंधकारमय पक्ष है। किंतु यही शक्ति देवता की कृपा से भी प्राप्त की जा सकती है, परंतु उसके लिए गहन तपस्या और अनन्य भक्ति की आवश्यकता होती है, जो अधिकांश लोग नहीं कर पाते। केवल किसी मंत्र का 1.25 लाख बार जप कर लेने से उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आपको या तो अपनी भक्ति से किसी देवता को प्रसन्न करना होता है, या फिर किसी ऐसे गुरु की शरण में जाना होता है जिन्होंने स्वयं उस देवता को प्रसन्न किया हो, ताकि वे आपको शिष्य के रूप में यह शक्ति प्रदान कर सकें। कभी कभी यह सिद्धि वंशानुगत भी होती है। यदि आपके पूर्वजों में कोई सिद्ध पुरुष रहा हो, तो यह शक्ति आपको जन्म से ही विरासत में मिल सकती है।
अब बागेश्वर धाम सरकार के पास इनमें से कौन सी सिद्धि है, यह तो वे स्वयं ही जानते हैं। परंतु वे इस मार्ग पर अकेले नहीं हैं। ऐसे और भी अनेक दरबार और धाम हैं जहां इसी प्रकार की सिद्धियों से युक्त व्यक्ति लोगों की सहायता कर रहे हैं। इन शक्तियों को गलत समझना एक भूल होगी। यह वास्तव में एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान है। आप इसे भौतिक विज्ञान के मापदंडों से नहीं तौल सकते, किंतु यदि आप शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन करते हैं तो इन रहस्यों के द्वार आपके लिए भी खुलने लगेंगे। अब आप यह जान चुके हैं कि बागेश्वर धाम जैसी सिद्धियां कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, परंतु अब हम आपको इससे भी एक कदम आगे लेकर चलते हैं। यदि आप किसी भी ईश्वर की सच्ची और निस्वार्थ भक्ति करते हैं और आपके हृदय में उनके लिए विशुद्ध प्रेम का अंकुर फूट जाता है, तो ये सभी सिद्धियां आपके लिए किसी तुच्छ वस्तु के समान हो जाती हैं। हमारे आचार्यों के जीवन में ऐसी अनगिनत कथाएं भरी पड़ी हैं जहां उनके पास महानतम सिद्धियां थीं, किंतु उन्हें उन सिद्धियों में किंचित मात्र भी रुचि नहीं थी। उनका हृदय तो केवल हरिनाम के रस में डूबा रहता था। उदाहरण के लिए, हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक महान आचार्य हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। उनके पुत्र थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो हमारी ही गुरु परंपरा में आते हैं। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छोटे बालक थे, तब एक दिन वे दौड़ते हुए अपने पिता के पास आए और बोले, पिताजी, पिताजी, देखिए बाहर कौन आया है। बाहर एक जादूगर था जो लोगों की भीड़ के बीच हाथ की सफाई का खेल दिखा रहा था। वह एक थैले में कुछ डालता और वह दूसरी जगह से प्रकट हो जाता। बालक भक्ति सिद्धांत सरस्वती यह देखकर अत्यंत चकित थे और वही आश्चर्य अपने पिता को बताने आए थे। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर दातुन कर रहे थे। वे अपने पुत्र की बातें ध्यान से सुनते रहे। दातुन करते करते उन्होंने पास में रखे पानी के लोटे की ओर देखा और बस एक संकेत किया। वह लोटा हवा में तैरता हुआ स्वतः ही उनके हाथ में आ गया। उन्होंने उससे अपना मुंह धोया और फिर अपने पुत्र से कहा, देखो, जब तुम सच्ची भक्ति करोगे तो ये सारी सिद्धियां तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे पीछे घूमेंगी, यदि तुम हरि के दास बन जाओगे। इन शब्दों ने बालक भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आंखों के सामने से माया का पर्दा हटा दिया। उस एक क्षण में सांसारिक सिद्धियों का सारा आकर्षण उनके लिए धूल के समान हो गया। और यहीं छिपा है कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य। इस युग में समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने का सबसे सरल, सबसे अचूक मार्ग है ईश्वर के दास बन जाना। श्री हरि के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। जब आप दिन रात केवल अपने प्रभु का स्मरण करते हैं तो यह लौकिक और अलौकिक शक्तियां आपके लिए अर्थहीन हो जाती हैं। और चमत्कार यह है कि जब ये सिद्धियां आपके लिए महत्वहीन हो जाती हैं, तभी वे आपकी दासी बनकर आपके पीछे चलती हैं। यहां तक कि हमारे संत अपने भजनों में कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्त को वचन देते हैं, यदि तुम मेरे हो गए तो मेरी अर्धांगिनी स्वयं ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भी तुम्हारी सेवा में रहेंगी। कल्पना कीजिए, भगवान कितने उदार हैं। क्या कोई साधारण मनुष्य अपनी पत्नी को किसी और की सेवा में भेज सकता है? कदापि नहीं। पर परमात्मा इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त को सर्वोच्च स्थान देते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, लक्ष्मी के पीछे मत भागो, क्योंकि वह और दूर भागेगी। लक्ष्मीपति के पीछे चलो। जब आप लक्ष्मी के स्वामी को प्रसन्न कर लेंगे तो लक्ष्मी स्वयं ही आपके जीवन में स्थायी रूप से विराजेंगी। और जब आपके पास ब्रह्मांड का सर्वोच्च ऐश्वर्य हो तो इन छोटी मोटी सिद्धियों का आपके लिए क्या मोल रह जाएगा। आपके पास समस्त सिद्धियां होंगी, पर आपकी दृष्टि में उनका कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि आपका हृदय तो पहले ही सबसे बड़ी निधि को पा चुका होगा। खैर, इस विषय पर चर्चा करने के लिए तो अनंत समय भी कम है। यह ज्ञान एक महासागर के समान है और हमारा वीडियो पहले ही काफी लंबा हो चुका है। तो आज के लिए हम यहीं विराम लेते हैं। आप हमारी पिछली प्रस्तुति को देख सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ मिलेंगे। तब तक सादा भोजन खाइए और प्रभु के गुण गाइए। हरे कृष्ण।